सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्लास है तीसरी से आठवीं तक, उनमें आपको किस तरह से पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ पाँचवीं की क्लास का। ठीक है, तो सिर्फ पाँचवीं क्लास वाले इस वीडियो को देखें। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैं इसमें आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्लास पाँचवीं के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता होगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस फॉर क्लास 3rd to 8 एंड प्रमोशन गाइडलाइंस फॉर क्लास 5th एंड 8th हेयर बाय इशूड। मतलब कि क्लास मगर पाँचवीं और आठवीं वालों को दिक्कत हो सकता है पासिंग में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा कि हर साल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो पाँचवीं क्लास हो या आठवीं क्लास हो, उनका हर साल एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन होता है। अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है, तो उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, कि वो री एग्ज़ामिनेशन करें, मतलब कि उसको दोबारा एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, क्लास पाँचवीं और आठवीं वाले ध्यान दें। जैसे कि क्लास पाँचवीं या आठवीं, मैं तो अभी फ़िलहाल पाँचवीं फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप पाँचवीं में पढ़ रहे हैं तो अगर आप गलती से फ़ेल हो गए, ठीक है, तो आपको फिर से एग्ज़ाम दिया जाएगा, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्ज़ाम देने का, जो कि आपको स्टूडेंट्स 2 महीने आपको मिलेंगे फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, ओके। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर से आप फेल होगे, फिर से एग्ज़ाम दोगे, तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ाई करो और एक ही बार में पास हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं इस वाले पॉइंट में क्या कहा गया है कि कोई भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि आपके किस प्रकार से कितने नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो मैं वो लेकर आ रहा हूँ वो पेज, तो देख लीजिए। एक सेकंड, हाँ यही है। ठीक है, तो देख लीजिए जो क्लास पाँचवीं वाले स्टूडेंट है वो ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 3rd to 5th। तो ये है कंपोनेंट, मतलब कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिए, पहला आता है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन दी फ्रॉम दी एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड। ठीक है, तो इनमें से 20-20 नंबर का आता है, वो मिड टर्म में भी और एनुअल एग्जाम में से भी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जो ऑप्शन वाले होते हैं, टिक करने वाले होते हैं, वो 10 मार्क्स के आते हैं मिड टर्म में और एनुअल एग्जामिनेशन में। और फिर आपको एक आंसर लिखने वाला आता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ठीक, क्वेश्चन वो 20-20 नंबर का आता है एनुअल एंड मिड टर्म में। तो इस तरह से आप देखोगे तो 50 इधर हो गया, 50 इधर हो गया, तो इस तरह से 100 आते हैं पूरे पूरे मार्क्स। मगर आपको देखिए आपको कितने मार्क्स लेकर आना है पास होने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स लेकर आना पड़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा वो पेज कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लेके आने हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देख लीजिए, पास होने के लिए द एंड ऑफ सेशन फॉर प्रमोशन टू दी नेक्स्ट हायर क्लास अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 30% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। आपको हर विषय में 33% लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 100 का निकालोगे 33% तो कितना आता है, 33 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे आपको हर विषय में। ठीक है, तो देख लीजिए, ड्यूरिंग दी सी हर मस्ट ओवरऑल 30% मार्क्स इन 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, अभी बता दूं कि 100 मार्क्स किस तरह से होगा। आपके 5 मार्क्स मिलेंगे अटेंडेंस के। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेंगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट के। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेंगे प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का। ठीक है, और 5 मार्क मिलेंगे पोर्टफोलियो का। ठीक है, और फिर 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स किसके मिलेंगे, मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है, और 5 मार्क्स मिलेंगे यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक टेस्ट जो होता है उसका। ठीक है, तो इस तरह, तो ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप इन सभी को 5-5 नंबर को प्लस करते हो तो कितने होते हैं, 30 नंबर इधर होता है। ठीक है, और आपको मिड टर्म में लेकर आने हैं 20 मार्क्स। ठीक है, और फिर जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का, और 50 प्लस कर दो तो सब मिला कितना हो गया, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से आपको कितना लेकर है, 33% लेकर आना है, यानी 33 नंबर तो 100% लेकर आना है। जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है वो 50 नंबर का होगा, इस बात का ध्यान रखना। 50 में से आपको 33 नंबर लेकर आना है। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। और
और जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था, मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपको लिखाने थे कितने नंबर, 25%। ठीक है, मिड टर्म में आपको 25% का होता है 18 मार्क्स, तो 18 मार्क्स आपको मिड टर्म में आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया डियर स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत अच्छे से पेपर करना। अगर आप एक बार फेल हो गए, तो आपको फिर से 5वीं क्लास पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, 5वीं पास कर दो। तो कि आपका जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देख लो, ये आपका सैम्पल पेपर है, देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आएगा 60 मार्क्स लिखा हुआ, मगर ये कन्वर्ट करके 50 मार्क्स में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, देख लो, इस तरह का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, देख लो, पहले तो आएंगे MCQ, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह का आएगा। इसमें से आपको MCQ छाट छाट के लिखने हैं। ठीक है, तो देख लो, कुछ इस तरह का आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं कि ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, सैम्पल पेपर है, तो सैम्पल ही होगा, और असली पेपर इससे हल्का सा अलग ही आने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको सैम्पल पेपर का आंसर चाहिए तो कमेंट करो। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, देख लो, इस तरह का आएगा सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से पास होना है। ठीक है, और कौन से विषय में कितने मार्क्स मिलते हैं स्कूल के तरफ से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना कि 5वीं वाले थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें पढ़ाई पे। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको फिर से 5वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और आपका 1 साल बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान रखना थोड़ा सा सही से, और एग्ज़ाम में कम से कम आपको 33 मार्क्स लिखाना है सब मिला के। ठीक है, 100 में से 33 मार्क्स तो लिखाने हैं। अब बात करूं जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें से आप अगर 25 मार्क्स भी लेके आते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो देखो, 25 25 50, ठीक है, आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।